सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो 12th क्लास के बच्चों के लिए है। पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसमें चैप्टर नंबर 8 है भारतीय राजनीति नए बदलाव। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकारों का युग और राजनीति। बच्चों, 1989 के बाद भारतीय राजनीति में कुछ ऐसा हुआ जिसमें कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और लगातार कहीं ना कहीं कई सारी गठबंधन सरकार बनी। 1989 के बाद राजनीति का क्या रूप रहा, किस तरह से सरकारों में बदलाव हुआ, किस तरह से नए नए प्रधानमंत्री बने, किस तरह से अब एक पूर्ण बहुमत की सरकार ना बन पाना और लंबे समय से सरकार न चल पाना, इस समय कालखंड की जो विशेषता रही। ये जो 1989 से 2004 तक का दौर है उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो 1989 में कांग्रेस की हार हुई और अन्य को भी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि 1989 के जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस को कोई ज्यादा खास उतना वोट नहीं मिला जितना वो चाहते थे, और यही कारण है कि उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। और यहीं से जो है केंद्र में गठबंधन सरकारों का युग हुआ। अब बच्चों, गठबंधन सरकारों के बारे में आपको मैं छोटा सा तरीका समझा देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। गठबंधन सरकार का मीनिंग होता है जब दो दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। 1989 से पहले जो है स्पष्ट बहुमत की सरकार हुआ करती थी और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रहा था, यानी कि सिंगल पार्ट लार्जेस्ट पार्टी को ही जो है करीब करीब बहुमत मिल जाता था। परंतु 1989 के बाद जो है किसी बड़ी पार्टी को जो है स्पष्ट बहुमत मिलना बंद हो गया और जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रमुख थी, और उसके बाद जो है गठबंधन सरकारों का युग आपका आरंभ हो गया। अब 1989 के जब चुनाव हुए और कांग्रेस को जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो कांग्रेस बेशक बड़ी पार्टी बनकर उभरी, परंतु वो स्पष्ट बहुमत नहीं था। इसके कारण उसने फैसला किया कि वो विपक्षी दल की भूमिका निभाएगी। अब जब विपक्षी दल की भूमिका निभाने की बात की गई तो सरकार तो किसी को बना नहीं था। तो 1989 में क्या हुआ, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का गठन किया गया जिसमें जनता दल और अन्य क्षेत्रीय दल शामिल थे। यानी कि जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी जिसमें जनता दल और अन्य क्षेत्रीय दल शामिल थे, इस सरकार को भाजपा और वाम दलों का समर्थन प्राप्त था। कहने का तात्पर्य क्या है कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार केंद्र में बनी रहे, इसके लिए बीजेपी और वाम दलों ने जो है उसको समर्थन दिया हुआ था। ये कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। बीजेपी और वाम दलों का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस सत्ता में है। यही कारण है कि उसने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को जो है अपना बाहर से समर्थन दे दिया। बच्चों, बाहर से समर्थन का मतलब ये होता है कि जब कोई पार्टी सरकार में शामिल नहीं होती और सरकार को आंकड़ों के रूप में हेल्प करती है तो इसी को ही हम बाहर से समर्थन कहते हैं। तो इस तरह से जो है वीपी सिंह की सरकार को जो है बाहर से समर्थन दिया गया। बीजेपी नहीं चाहती थी कि जो कांग्रेस की सरकार है वो कहीं ना कहीं सत्ता में आए। वीपी सिंह ने यही जो है मंडल कमीशन को लागू किया। आपको बताया जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो जनता पार्टी ने जो है ओबीसी के लिए जो है मंडल कमीशन की स्थापना की गई थी वीपी मंडल की अध्यक्षता में। तो चूंकि उसकी सरकार उनके बाद जाती रही तो ओबीसी को भारतीय राजनीति में लाने के लिए और ओबीसी कार्ड खेलने के लिए वीपी सिंह ने जो है इस टाइम जो है 1989 के बाद जो है उन्होंने ओबीसी कार्ड खेला और मंडल कमीशन को लागू करने का फैसला किया। उसमें हम किसी वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि मंडल कमीशन क्या था और किस तरह से उसने ओबीसी को रिजर्वेशन देने बात की। क्योंकि इस वीडियो में हम गठबंधन सरकारों के बारे में बात करें तो इसलिए हम उस पर डिटेल से अभी नहीं जाएंगे। तो इस तरह वीपी सिंह की सरकार जो है चल रही थी। बाद में क्या हुआ, वीपी सिंह की सरकार जो है गिर गई और उसके बाद जो है चंद्रशेखर के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ। क्योंकि वीपी सिंह के साथ जो प्रॉब्लम ये आई थी वो ये आई थी कि जो इश्यूज थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा था कि जो ये जो इश्यूज है वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बीजेपी ने जैसे उसका सपोर्ट विड्रॉल कर लिया तो वीपी सिंह की सरकार गिर गई। और आपको पता ही है जो राम मंदिर के संबंध में जो विवाद था, जो रथ यात्रा थी, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विवाद का कारण बना था वीपी सिंह और बीजेपी के बीच में। इसके बाद चंद्रशेखर के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की सरकार का गठन किया गया और उसको कांग्रेस और वाम दलों ने समर्थन दे दिया। कहने का तात्पर्य क्या है, जब वीपी सिंह की सरकार राष्ट्रीय मोर्चा की गिर गई तो उसके बाद जो है चंद्रशेखर की सरकार बनी संयुक्त मोर्चा के नाम से, और उसको जो है कांग्रेस और वामपंथी दलों का समर्थन था। उनका उद्देश्य भी यही था जो बीजेपी का पहले था। वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी जो है सत्ता से आए और सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। परंतु चंद्रशेखर की सरकार भी जो है ज्यादा दिन नहीं चल पाई। चंद्रशेखर के बाद जो है इसके बाद पीपी नरसिम्हा राव जो है के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा घटक दलों के साथ मिलकर सरकार का गठन किया गया
और नरसिम्हा राव की बड़ी खासियत रही थी कि उन्होंने सफलतापूर्वक जो है 5 साल सरकार को चलाया। 1991 से 1996 के बीच में सरकार को चलाया। और नरसिम्हा राव के बारे में सबसे खास बात यह है कि इन्हीं प्रधानमंत्री के कालखंड में जो है आर्थिक सुधारों को लागू किया गया था। बच्चों, जो नई आर्थिक नीतियां हैं, एलपीजी हैं, वो वास्तव में नरसिम्हा राव जी के ही कालखंड में लागू की थी। जब 1996 में कार्यकाल पूरा गया तो उसके बाद जो है दोबारा चुनाव हुए। और दोबारा चुनाव में 1996 में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो बीजेपी है, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। परंतु सबसे बड़ी पार्टी बनके तो उभरी थी, परंतु उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था। और चूंकि लार्जेस्ट पार्टी थी तो बीजेपी को आमंत्रित किया गया था सरकार बनाने के लिए। और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो है सरकार बनाने की कवायद पेश की गई। और परंतु जब उन्हें बात आई कि अपने उनको बहुमत साबित करना है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है बहुमत साबित नहीं कर पाए। और यही कारण है कि ये सरकार केवल 13 दिन चल पाई। उसके बाद जो है 1996-97 में एच.वी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा की सरकार का गठन किया। और 1979, 97 और 98 में इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार चलाई। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, लगातार जो है प्रधानमंत्री चेंज होते रह गए और लगातार सरकारों के बनने और बिगड़ने का क्रम जारी रहा। मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो है बीजेपी दोबारा सत्ता में आई। और जून 1999 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार चलाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है, 1998 में चुनाव हुए और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई। पर बाद में क्या हुआ कि 1 साल सरकार चलाने के बाद जो है एआईडीएमके द्वारा जो है सपोर्ट विड्रॉल कर लिया गया। उसका परिणाम स्वरूप ये निकल के आया कि वाजपेयी सरकार जो है लंबी नहीं चल पाई। फिर उसके बाद जो दोबारा इलेक्शन हुए और अक्टूबर 99 में भारतीय जनता पार्टी जो है फिर सत्ता में आई दोबारा से। और इस बार राजग बच्चों क्या है, राजग जो है भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप का नाम है। इंग्लिश में इसको एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जो इस तरह से राजग के साथ मिलकर जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई और काफी दल इसमें शामिल हुए। और इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बार जो है सफलतापूर्वक 1999 से 2004 तक अपनी सरकार को पूरी तरह से अच्छे से चलाया। यानी कि पहला कालखंड था कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहीं ना कहीं 5 साल तक जो है अपने पूरे कर पाई। 1999 से 2004 के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार चलाई तो 2004 में जब वो दोबारा इलेक्शन में आए तो वाजपेयी जी को पूरी उम्मीद थी कि जो है बीजेपी दोबारा जो है सत्ता में वापसी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था, यानी भारत चमक रहा है, भारत का विकास हो रहा है, इस तरह से उन्होंने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। परंतु अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जैसे कि वाजपेयी जी को उम्मीद नहीं थी कि लोगों ने इंडिया शाइनिंग का नारा नहीं पसंद किया और इस तरह से जो है बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट नहीं मिल पाए। और परिणाम ये निकल के आया कि जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी काफी शॉकिंग था, उनको नहीं लग रहा था कि उनकी सरकार जो है गिर जाएगी, मतलब गिर जाने का मतलब चुनावों में जो है उनको हार मिलेगी। और इसका परिणाम ये निकल के आया कि भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और एक बार फिर जो है कांग्रेस जो है बहुत लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी। और कांग्रेस के जो ग्रुप है उसका नाम है यूपीए। ठीक है बच्चों, याद ध्यान रखना, बीजेपी के ग्रुप का नाम है एनडीए और कांग्रेस के ग्रुप का नाम है यूपीए, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि सप्रंग, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो इस तरह 2004 के चुनाव में जो है कांग्रेस की वापसी हुई। और इस तरह से आप देखा आपने कि 1989 से और 2004 तक किस तरह से सरकारें बनी और किस तरह से बिगड़ी, किस तरह से अल्पमत की सरकार बनी, किस तरह से बार बार प्रधानमंत्री चेंज होते गए। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि 2004 के चुनाव के बारे में जानेंगे कि 2004 के चुनाव में क्या आंकड़े रहे, किस तरह से कांग्रेस ने जो है सफलता प्राप्त करी, किन किन घटक दलों ने मिलकर जो है सरकार को बनाया और किस तरह से बीजेपी का जो सत्ता में रिटेन होने का सपना जो है वो चकनाचूर हुआ। तो अगली वीडियो में हम 2004 के चुनाव के बारे में जानेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको गठबंधन सरकारों के उस दौर के बारे में पता चला होगा कि 1989 से 2004 तक में कौन कौन प्रधानमंत्री रहे, कि कितने कितने समय कालखंड तक उन्होंने सरकार चलाई और फाइनली 2004 में क्या रिजल्ट रहे, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।